आज हम बात करेंगे BS7 नॉर्म्स के बारे में जो जल्द ही इंडिया में लागू होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर होने वाले इंपैक्ट के बारे में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसका कैसे फायदा उठा सकती है, ये इंडिया में कब तक लागू हो सकता है और कार्स के प्राइसेस में इसका क्या इंपैक्ट होगा। पहले समझते हैं कि BS7 है क्या, इसको क्यों इंप्लीमेंट किया गया और इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। BS का पूरा नाम भारत स्टेज है और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो व्हीकल्स के पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों इंप्लीमेंट किया गया। व्हीकल से एयर पॉल्यूशन को कम करने और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भारत स्टेज और यूरो नॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया गया था। भारत में BS स्टैंडर्ड्स की शुरुआत 1992 में हुई थी जब CPCB ने ये नॉर्म्स सेट किए थे। इंडिया में भारत स्टेज 1 की शुरुआत 2000 में हुई। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनी को इस नए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। इस स्टैंडर्ड्स के अंदर व्हीकल्स में कैटालिक कन्वर्टर को मैंडेटरी किया गया। इसके बाद 2001 में भारत स्टेज 2, 2005 में भारत स्टेज 3, 2017 में BS4 और अप्रैल 2020 में BS6 लाया गया। भारत स्टेज के डिफरेंट लेवल्स को लाने के साथ साथ हर लेवल्स पर व्हीकल्स के लिए कुछ नए क्राइटेरिया भी सेट किए गए थे। लेकिन अब समय आ गया है BS7 का, जो कि यूरो 7 के नॉर्म्स पर ही बेस्ड होगा। अगर बात करें यूरो 7 की, तो ये यूरोपियन इमिशन नॉर्म है जिसके जुलाई 2025 से लागू होने की पूरी संभावना है। तो अब बात करते हैं BS7 में मेन चेंजेस क्या होने वाले हैं। BS7 में ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को मैंडेटरी किया जाएगा। ये आपके व्हीकल्स के इमिशंस लेवल को रियल टाइम में मॉनिटर करेगा और इससे पॉल्यूशंस को भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जा सकेगा। और पोल्यूशन ये बहुत गंभीर समस्या है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए भी इसमें स्ट्रिक्टली कुछ लिमिट सेट की जा सकती है। BS7 नॉर्म्स के इंडिया में इंप्लीमेंट होने के बाद इसका असर गाड़ियों पर भी देखने को मिल सकता है। इससे कुछ गाड़ियों की कीमतें बढ़ भी सकती हैं और कुछ गाड़ियां एक्चुअल में बंद भी हो सकती हैं। और इसलिए जल्दी जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। क्योंकि BS7 के स्टैंडर्ड्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मैन्युफैक्चरर्स को अपने मॉडल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो सीधा इंपैक्ट कंज्यूमर के पॉकेट पर डालेगी। BS7 इंडिया में कब इंप्लीमेंट होगा इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक सम्मेलन में यह बात कही थी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गाड़ी के टायर्स और ब्रेक्स भी पोल्यूशन करते हैं? जी हाँ, जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलती है आपके टायर्स और ब्रेक्स से माइक्रोप्लास्टिक्स और डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि काफी हार्मफुल होते हैं और इन पोल्यूटेंट्स को भी BS7 नॉर्म्स के अंडर रेगुलेट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ब्रेक डिजाइन में भी काफी इंप्रूवमेंट किए जाएंगे जिससे कि पोल्यूशन काफी कम हो और इसका सीधा असर आपको ब्रेक्स की परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल सकता है। तो अब जानते हैं कि इस नॉर्म्स के आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या फ्यूचर होने वाला है। BS7 नॉर्म्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज की तरह होने वाला है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए। BS7 के साथ हमें ज्यादा EVs, स्मार्ट हाइब्रिड और टर्बोचार्ज इंजन वाली गाड़ियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये नए रूल्स और टेक्निकल चेंजेस मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक परेशानी का सबब भी बन सकती है, क्योंकि BS7 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग व्हीकल्स में एडवांस्ड एमिशन कंट्रोल सिस्टम और ब्रेक्स में काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसका सीधा इंपैक्ट व्हीकल के प्राइसेस पर पड़ेगा। BS7 नॉर्म्स में पेट्रोल और स्पेशली डीजल व्हीकल्स के लिए काफी स्ट्रिक्ट एमिशन रूल्स आ सकते हैं। तो डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। और इस सिचुएशन में इसका सीधा बेनिफिट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को देखने को मिल सकता है, क्योंकि EVs को पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। गवर्नमेंट भी EVs पर काफी ज्यादा इस समय ध्यान दे रही है, तो इससे EVs की सेल्स में भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। पर इसके लिए EVs मैन्युफैक्चरर को अपनी गाड़ियों के प्राइस भी काफी कम करने पड़ेंगे और इनके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना होगा। आने वाले टाइम में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की जरूरत है। BS7 नॉर्म्स यूरो 7 के नॉर्म्स पर ही बेस्ड होंगे, जैसे कि हर बार होते आए हैं। यूरो 7 के अंडर लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के टेल पाइप इमिशन लिमिट्स यूरो 6 के ऑलमोस्ट समान ही होंगे, लेकिन यूरो 7 ने हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए काफी स्ट्रिक्ट इमिशन लिमिट्स अप्लाई की हैं। BS7 नॉर्म्स आने के बाद हाइब्रिड इंजन की गाड़ियों में भी काफी ज्यादा बूम देखने को मिल सकता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मेनली इलेक्ट्रिक और पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन होती है। एक तो ये एनवायरमेंट के लिए काफी बेटर होते हैं क्योंकि ये कम एमिशंस करते हैं और इनका मेंटेनेंस भी काफी कम होता है, जिससे इन्हें लॉन्ग टर्म में सस्ता माना जा सकता है। BS7 नॉर्म्स के अंडर टर्बोचार्ज इंजन के लिए भी नए इमिशन स्टैंडर्ड्स लागू होंगे। इसका मतलब है कि इन इंजन्स में पॉल्यूशन को कम करने के लिए नए टेक्निक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। इससे पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया जा सकेगा और इसका सीधा असर इंजन की परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिलेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है BS7 और इसके साथ आने वाले न्यू स्टैंडर्ड्स के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं।